Hello, myself Dr. Mahendra Kumar. Allergies mean abnormal reaction of body towards allergens. और सेंसिटिव लोग जब भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी 4 तरीके से रिएक्ट कर सकती है। फर्स्ट, एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें पेशेंट को नाक से पानी आना, छींके आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना। जब इसका इलाज प्रॉपर नहीं होता है तो ये साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जिसको लंबे समय से कफ रहना, बलगम रहना, खंकार आना। थर्ड, दमा, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। फोर्थ, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, जिसमें पेशेंट को स्किन पे रैशेज होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया यानी दासवार। आई एम डॉक्टर मधु। सो एलर्जी के क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है फियर। जैसे ही फियर बढ़ता है वैसे ही अपना इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम होता है, वो वीक हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए अपनी सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ती जाती है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ या वेदर चेंज हुआ या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते ही जल्दी इन्फेक्शन केस करते हैं। सेकेंड रीज़न होता है एलर्जेंस। एलर्जेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फूड एलर्जेंस होते हैं, मिल्क, एग, पीनट, और डस्ट से और पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को मेडिसिन भी एलर्जी करती है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती है, सिट्रेजिन वगैरह। ये थर्ड रीज़न जो होता है एलर्जीज का वो होता है कि पास्ट में कोई सीवियर इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो आपको। फोर्थ, जो थोड़ा सा कारण कहीं ना कहीं स्मोकिंग और एल्कोहल भी व्यक्ति को इन्फेक्शन के लिए सेंसिटिव, एलर्जीज के लिए सेंसिटिव बनाती है। हेलो, मैं डॉक्टर आरजू कुमार। आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि एलर्जी कैसे होती है, क्यों होती है और इसको किस प्रकार होम्योपैथिक अप्रोच के थ्रू बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो एलर्जी का सबसे बड़ा मेन कोज होता है इमोशन डिस्टर्बेंस। जब भी अपनी लाइफ में किसी कारण से एंगर या फियर ये बढ़ जाते हैं या किसी कारण से एनवायरनमेंट में चीज़ें, कोई चीज़ चेंज होते हैं, उस वजह से अपन को एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। उस एलर्जी होने की मेन कारण जो होता है अपना इम्यून सिस्टम डिरेंज होने की वजह से अपन को एलर्जी आना चालू हो जाती है। तो होम्योपैथी के अप्रोच की बात करेंगे कि होम्योपैथी में इस एलर्जी का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। तो होम्योपैथी में पेशेंट की केस हिस्ट्री ली जाती है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि पेशेंट कहाँ से अफेक्ट हो रहा है, इमोशनल लेवल पे कहाँ अफेक्ट हो रहा है और एनवायरनमेंट लेवल पे कौन सी बात से अफेक्ट हो रहा है और खाने पीने की चीज़ें से कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही है। उसकी सेंसिटिविटी का पता लगाया जाता है कि पेशेंट कहाँ सेंसिटिव हो रहा है। इम्यूनिटी को अपन कैसे सही कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी बैलेंस होनी चाहिए, कम हो जाए तो भी बैलेंस होनी चाहिए। इम्यूनिटी बैलेंस होने पर ही सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और सेंसिटिविटी ठीक होने उसके बाद पेशेंट किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकता है, कुछ भी खा सकता है, किसी चीज़ में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, उसको बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक यू। नमस्कार। एलर्जीज़ में क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं? जो लोगों को एलर्जी, खांसी, जुकाम जल्दी हो जाता है, उन्हें सुबह जल्दी उठकर वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि सुबह 4 से 6 के बीच में बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन भी काफ़ी रिलीज होते हैं, जिससे एलर्जीज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए 4 से 6 के बीच में सुबह एसी, कूलर वगैरह को बंद कर देना चाहिए। और एलर्जीज़ के रहते हुए जो भी कोल्ड फूड आइटम्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, पैक्ड फूड है, ये सब चीज़ें भी बंद कर देनी चाहिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।